Hello dear parents, welcome to my channel Helping Hands, a help for autistic and hearing impaired children. This is a fourth episode of game plan for good behaviors. आपको मैंने अपने इनिशियल एपिसोड्स में काफ़ी चीज़ों पर मैंने बात किया। फर्स्ट वीडियो में मैंने डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर्स को किस तरह से हैंडल करोगे उस पर बात की। सेकंड वीडियो में मैंने सेल्फ इंजूरियस बिहेवियर्स पर बात की। थर्ड वीडियो में मैंने टेम्पर टेंट्रम्स के बारे में बात की। आज हम बात करेंगे कि इफ़ेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेस आप किस तरह से दोगे, इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग किस तरह से करोगे। ठीक है, आई एम डॉक्टर दर्शिता। आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। इससे पहले अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आप किसी दूसरे पेरेंट्स को जानते हो जिनके बच्चे को भी प्रॉब्लम है, उनके साथ मेरे वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनको भी हेल्प मिल जाएगी। ये बनाया ही है चैनल मैंने इसलिए कि जो पेरेंट्स थेरापीज़ अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या फिर जिनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, जो छोटे शहरों में रहते हैं, गाँव में रहते हैं, उनके पास जब ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है अपने बच्चों के लिए, तो उनकी किस तरह से हेल्प की जा सकती है। इसलिए मेरे चैनल का नाम भी है हेल्पिंग हैंड्स, अ हेल्प फॉर ऑटिस्टिक एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन। तो आपके साथ आज मैं वही सारी स्ट्रेटजीज एक बार करना चाहूँगी, बात करना चाहूँगी कि आप कॉन्सिक्वेंस किस तरह से देंगे जिससे आप अपनी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर पाओगे। ठीक है, यू डोंट नीड टू बी अ गुड पेरेंट, यू नीड टू बी एन इफेक्टिव पेरेंट फॉर योर चाइल्ड। रिमेंबर दिस। ठीक है, आपको आपकी एक अथॉरिटी किस तरह से एस्टैब्लिश करनी है, उसके साथ मैंने गोल्डन रूल्स किस तरह से आप सेट करोगे, इस पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले कि आप अपने एक रूल सेट करोगे कि घर के एक नियम बना दोगे कि घर पे ये चीज़ें करनी है। जूते आपको कब आपके जूते के रैक में रखने हैं। आपके टॉयज़ आपके खेलने के बाद आप एक बैग रखो या फिर एक बास्केट दे सकते हो कि आप उसको वहाँ पर ही रखना है। आप अपने टॉयज़ प्रॉपरली अरेंज करके रखोगे। ठीक है, घर पर कोई मेहमान आता है तो आप उसको पानी देने जाओगे, आप उसके साथ अच्छे से बैठोगे, हैंड्स को इस तरह से फोल्ड करके किसी के साथ बात करोगे। अगर आपको मम्मा बोले कि अपोलोजाइज करो कोई किसी बैड बिहेवियर्स पर, तो आप अपने कान पकड़ोगे, अपोलोजाइज ज़रूर करोगे। अगर जैसे आपके साथ दो बच्चे हैं कि उसके सिबलिंग के साथ उसने कुछ छोटी बहन के साथ कुछ मारपीट कर दी या कुछ बैड बिहेवियर कर दिया, तो अगर भले ही आपकी बच्चा छोटा है, उसकी बहन छोटी है, फिर भी आप अपने बड़े बच्चे को कहोगे कि आप उसको सॉरी बोलो। अगर बच्चा लिख सकता है तो एक उसको अपोलोजाइज लेटर भी ज़रूर लिखवाओ। ये चीज़ भी बहुत इफ़ेक्टिव रहती है कि हाँ मैंने ये किया था, मैंने उसके हेयर पुल किए थे, मैंने उसके टॉय खींच लिया था, ये चीज़ की थी, ये चीज़ बैड बिहेवियर है, इसलिए मम्मा ने मुझे पनिशमेंट दिया है, तो मुझे उससे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो ये चीज़ें 3-4 बार होती है ना, तो बच्चे के दिमाग में ये चीज़ें अपने आप जानी स्टार्ट होती है कि मुझे अपनी बहन के साथ बैड बिहेवियर नहीं करना है। ठीक है, फिर है कि आपको आमने सामने चिल्लाना नहीं है। आप और आपका बच्चा, जैसे मैंने बताया था कि आपका बच्चा तो प्यादा है, अब जब चिल्लाते हो उस पर तो आप भी प्यादा ही बन जाते हो, तो दोनों एक ही लेवल पर है, तो उसमें आप अपनी अथॉरिटीज़ एस्टैब्लिश नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, और जब आप उसको उसके सामने आप जब रिएक्ट करते हो ना, तो एक्चुअली रीइंफोर्समेंट का काम करती है कि उसके दिमाग में ये चीज़ें हो जाती है कि हाँ ऐसा करने से मुझे चीज़ें मिल जाती है, तो वो शॉर्टकट वे ही इस्तेमाल करता है और आपको वो ट्रेन करता है कि मैं ऐसा बिहेवियर करूँगा तो फिर मुझे अटेंशन मिलेगा। भले ही वो नेगेटिव अटेंशन है, लेकिन फिर भी वो नेगेटिव अटेंशन पाने के लिए भी वो करता रहेगा कि मुझे अटेंशन तो मिल रहा है, मुझे जो चाहिए वो मिल तो रहा है, तो उसकी तो विनिंग ही विनिंग है और आपकी लॉसिंग ही लॉसिंग है। ठीक है, तो आपको उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है। ठीक है, आपको नेगेटिव बिहेवियर्स को रीइंफोर्स नहीं करना है, ये आप ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर बच्चा जब अराउंड 2 ईयर्स के एज का होगा, उसी टाइम से आप अपनी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दो कि आप किंग हो। ये बच्चे के दिमाग में ये चीज़ ज़रूर जानना चाहे कि आप बॉस हो, जैसा मैं कहूँगी वैसा ही होगा, आप कहोगे वैसा नहीं होगा।
क्या करना है क्या नहीं करना है ये मैं डिसाइड करूँगी, आप डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है। तो उसकी जो अनरीजनेबल जो डिमांड्स होती है ना, उस पर आप ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है कि आप बच्चे को नो सुनने की आदत दो। जैसे कि मैंने एग्जांपल्स दिए हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में भी, कि मॉल में गए, उसने कुछ चीज़ की बहुत ही जो अननेसेसरी चीज़ है, काफ़ी महंगी है, अननेसेसरी है, वो दिखाया, आपने बोला कि नहीं ये नहीं लेंगे, वहीं पर उसने बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। तो उसको ना सुनने की आदत ज़रूर डालो। नो मीन्स नो। मम्मा ने ना एक बार बोल दिया तो फिर हम कोई डिस्कशन नहीं करेंगे, कोई नेगोशिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब डिस्कशन करते हो तब आप उसके साथ आपके रूल्स को ढीला ढाला कर रहे हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। आपको ओवर स्ट्रिक्ट भी नहीं रहना है, लेकिन आपको देखना है कि सिचुएशन क्या है, उसकी डिमांड रिजनेबल है या नहीं है, उस पर ज़रूर कीजिए काम, ठीक है। फिर है कि आपके साथ आप अपने बच्चे के साथ और फ्रेंडली मत हो जाइए। थोड़ा आप अपनी अथॉरिटी एस्टैब्लिश करके रखिए। आप जब बच्चा 15-16 ईयर्स का हो जाता है तब आप उसके फ्रेंड बन सकते हो, लेकिन इनिशियल डेज में आपको अपनी अथॉरिटीज एस्टैब्लिश करनी है, उसको सिखाना है, समझाना है, उसको गुड बिहेवियर्स पर लाना है। तो आप थोड़ी अपनी अथॉरिटी ज़रूर रखोगी। फिर आप उसको, अगर कम्युनिकेशन की आपके बच्चे को प्रॉब्लम है तो आप उसको ये भी पिक्चर्स दे सकते हो, हाँ ना में आंसर देना सिखा सकते हो। मैं स्पीच पर भी आगे वीडियोस बनाने चाह रही हूँ कि आप उसको अलग अलग साउंड्स किस तरह से सिखा सकते हो कि जिससे उसकी स्पीच डेवलपमेंट फास्ट हो जाएगी। इस पर भी हम काम करेंगे। उसके बाद हाँ जो आता है कि या कॉन्सिक्वेंस, जो मैंने बताया कि एक है कि टास्क बेस्ड कॉन्सिक्वेंस है कि अगर आपने ये चीज़ें गिराई है तो आपको ही ये चीज़ें उठानी है, वापस रखनी है, और जो आपने गंदा किया है वो फ्लोर आपको साफ करना है। तो उसको समझ में आएगा कि ये तो मेरा काम बढ़ रहा है, ये मुझे ही साफ करना पड़ेगा, तो मैं ही थक जाऊंगा, ठीक है। तो उसको लगेगा कि हाँ ये चीज़ तो गलत हो रही है, ठीक है। तो ये होता है टास्क बेस्ड कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। फिर है कि टाइम बेस्ड कॉन्सिक्वेंस। जैसे कि मोबाइल का मैंने आपको बताया था कि आप उसको जैसे बोलोगे कि आपको 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो आप उसके अंदर 15 मिनट्स का अलार्म सेट कर दो, फिर मोबाइल दो, कि जब 15 मिनट्स पर मोबाइल बजने लगेगा तो बच्चा अपने आप वो फ़ोन आपको वापस दे देगा। फिर है कि आप उसके साथ रिवॉर्ड और रीइंफोर्समेंट का सिस्टम भी सेट करोगे कि हर गुड बिहेवियर्स के लिए आपको ये टोकन इकोनॉमी भी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे कि आप सिर्फ 1 रुपया भी देना स्टार्ट करो, कि उसको एक पिगी बैंक दे दो। आज आपने ये गुड वर्क किया, आप दादाजी को पानी देने गए, आपने गुड वर्क किया है, आप उसको शाबाशी दोगे, दादाजी भी शाबाशी दोगे। फिर आप उसको 1 रुपये का कॉइन दोगे, फिर आप पिगी बैंक में उसको बोलोगे कि इसके अंदर डालो। फिर इस तरह से धीरे धीरे करते करते शाम तक उसने 10 कॉइन जमा कर लिए, ठीक है। तो फिर उसके लिए आप क्या, उसको आप चॉइस दे सकते कि 10 रुपीज़ आपने कमाए हैं, ये आपने अर्न किए हैं, तो आप उसमें से क्या लेना पसंद करोगे। हम टॉफ़ी ले सकते हैं, या वेफर्स ले सकते हैं, या फिर कुछ टॉय ले सकते हैं। आप डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस लाइकिंग आप उसको 2 ऑप्शंस दोगे, उसमें से आप उसको सिलेक्ट करने के लिए कर जाओगे। उसको जो चीज़ खाने पसंद है वो दिला सकते हो, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है उसको इसी चीज़ों में इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर आप उसको सैटरडे संडे में आप उसको कहीं बाहर लेकर जाने का प्लान बना सकते हो कि आपने पूरे वीक में अच्छे से बिहेव किया है, तो आप इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, आपको आइसक्रीम खिलाएंगे, इस तरह से। तो इससे क्या होता है कि बच्चे धीरे धीरे आपके साथ बॉन्डिंग डेवलप करने लगते हैं, और उसका जो गुड बिहेवियर्स है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और नेगेटिव बिहेवियर्स डिक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। फिर मैंने जो बताया था कि आपको आपके बच्चे के साथ शाउटिंग में नहीं उतरना है, आपको पावर स्ट्रगल में नहीं उतरना है, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपके अंदर का एग्रेशन बढ़ेगा, बच्चे के अंदर का भी एग्रेशन बढ़ेगा। आप उस पर हाथ नहीं उठाओगे, क्योंकि उससे ये चीज़ भी 10 बार के बाद वर्क करनी बंद हो जाती है, तो ये चीज़ रॉन्ग बिहेवियर है।
चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी यही कहते हैं कि ये चीज़ें वर्क नहीं करती है तो आप ये मत करो। इससे अच्छा है कि आप रूल सेट करो, एक्सपेक्टेशन सेट करो, क्या करना है क्या नहीं करना है पहले से उसके दिमाग में आप डालो। ठीक है, आप उसको हैंड्स फोल्ड करके रखना सिखाओगे, दोनों हाथ पीछे रख कर रखना सिखाओगे, ये चीज़ आप ज़रूर करोगे। अगर इन चीज़ों में दिक्कत आती है तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, उस पर मैंने ये चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। ठीक है, उसके बाद है कि आपको एक कामिंग कॉर्नर घर पर बनाओगे, इससे बच्चे को सेल्फ रेगुलेशन का कॉन्सेप्ट आता जाएगा कि जब भी वो इस तरह का बिहेवियर है उसका, तो वो अपने आप को उसी कोने में लेकर जाएगा और अपने आप को शांत करने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे वो उस एरिया में उसको कुछ इंजरी हो जाए ऐसा कुछ मत रखो। आप जो मैंने सेकंड वीडियो में बताया इस तरह से टॉय रख सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप आपके घर के गार्डन जैसा है उसमें आप उसको घास तोड़ने का भी बोल सकते हो कि इससे भी बच्चे के अंदर का जो एग्रेशन है वो कम होता जाता है। जब बच्चा मिट्टी से पानी से खेलता है तो वो अपने आप को एग्रेशन रिलीज करता जा रहा है। बॉल से अगर है जैसे उसका थ्रोइंग का बिहेवियर है तो आप उसको बास्केटबॉल दे दो कि वहाँ घर पर एक रिंग लगा दो कि आप जब बॉल थ्रो करो तो बास्केट में ही थ्रो करना है, तो इससे उसका अटेंशन भी बढ़ेगा। एक पॉजिटिव वे में आप बिहेवियर को चैनलाइज भी कर रहे हो, उसकी एक्सेसिव एनर्जी भी उससे यूज़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपके बच्चे का क्या बिहेवियर है, उसको किस तरह से करेक्ट करेंगे। कि ये पूरा वीडियोस सीरीज ही मैंने इस तरह से बनाया है कि गेम प्लान कि क्या है, किसको इस तरह से करेक्ट करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने में कोई मुश्किल आ रही है तो उसको हम किस तरह से करेक्ट करेंगे। ये सारा गेम प्लान है, मैंने यही पर बताया कि ये दिमाग से ही सारी चीज़ें करनी है कि आपको सेट द लिमिट्स करनी है, कि आपको लिमिट सेट कर दो आपके लिए कि आप का खेलने का टाइम 6 to 7 है तो 6 to 7 ही है। जब आप बच्चे के साथ उसको भेजते हो तो आप उसके साथ एक क्लॉक भेज सकते हो या फिर आप छोटा सा मोबाइल कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे ये रिंग बजी, 7 o'clock का अलार्म सेट किया है, आपकी रिंग बजी, आपको वापस आ जाना है। तो ये कॉन्सिक्वेंस आपने उसको पहले से दिया हुआ है कि उसके दिमाग में डाला है। ठीक है, उसके बाद आता है कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप दो। घर के छोटे छोटे चीज़ों में आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना जब स्टार्ट करते हो ना, तो बच्चे के अंदर एक अपने आप में इंडिपेंडेंस डेवलप होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, तो वो अपने आप को अच्छे से मैनेज करना सीखता जाता है और उसमें से उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स काफ़ी डेवलप होती है कि ये करने में ये दिक्कत आई थी तो मुझे ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको बच्चे को वो स्किल नहीं आती है तो आप उसको सिखा सकते हो। टीच योर चाइल्ड द प्रॉपर स्किल, टीच लिमिट्स ऑल्सो। आप उसको डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स, किस तरह से सेल्फ कंट्रोल करोगे कि आपकी उम्र के बच्चे की अपने आप को किस तरह से सेल्फ रेगुलेट करते हैं। आपको वो चीज़ के लिए एक मॉडलिंग करना है, सेट एग्जाम्पल सेट करना है। आपको काम डाउन रहकर उसको दिखाना है कि इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में भी मेरे पेरेंट्स इतने काम डाउन रहते हैं तो मैं भी वही कर सकता हूँ। अगर वो शांत रह सकते हैं तो मैं भी रह सकता हूँ। तो हर चीज़ को आप हंसते हुए कामली एक जब हैंडल करते हो ना तो आपका बच्चा भी वो सीख जाता है कि हाँ मम्मा स्माइल करते करते मैंने इतना टेंट्रम्स किया फिर भी मम्मा स्माइल करते करते मुझे लेकर घर पर आ गई। तो उसके अंदर भी होगा कि नहीं, मुझे शांति से ही करना है, मैं कितना भी करूँगा मेरी मम्मी तो मुझे हैंडल कर ही लेती है। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपनी एक अथॉरिटी एस्टैब्लिश कर रहे हो। आगे चलकर ये चीज़ें बहुत आपको हेल्पफुल रहती है। जब आप आउटसाइड जाते हो या किसी के घर पर जाते हो तब आपको ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती है। तो स्टार्ट आपको घर से ही करना पड़ता है। ठीक है, और उसको जब ये चीज़ें जब वर्क होती जाती है ना तो चीज़ें आपके लिए भी आसान होती जाएगी। तो कहीं पर भी जैसे आपने वो ग्राउंड पर भी है तो आपने ज़ोर से बोल दिया कि नहीं नहीं जाना है वहाँ पर, आपने आप दूर हो बच्चा भी दूर है, लेकिन वो जब उसने ना सुनने की आदत सुनी रखी होती है ना तो वो सडनली उसके दिमाग में वो स्ट्राइक होगी कि नहीं मम्मा ने ना बोला है तो नहीं जाना है। वो बच्चा
वहीं से वापस आ जाएगा, तो आप उसको एक डेंजरस सिचुएशन से भी आप उसको बचा कर लेकर आ जाते हो। ठीक है, उसको नेम रिस्पॉन्डिंग भी उस पर जब उस पर भी वर्क किया होता है, तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो वो बच्चा झट से नेम रिस्पॉन्ड करता है कि बच्चा, जैसे कि राहुल, सपोज आपके बच्चे का नाम राहुल, राहुल वहाँ नहीं जाना है। जैसे ही ये सुना उसने, वो फटाक से वापस आ जाएगा। तो आप उसको किसी ट्रैफिक में जाने से रोक सकते हो या किसी डेंजरस सिचुएशन में जाने से भी रोक सकते हो। और वही चीज़ आप जैसे वो जैसे किसी के घर पर भी किसी चीज़ को छूने की कोशिश करता है, ये चीज़ रोमिंग करता रहता है किसी घर पे, तब भी आप ये चीज़ करोगे कि आपके वॉइस कमांड पर बच्चा बैठ जाएगा। ठीक है, तो वो पेरेंट्स की बात सुनता जाए, यही चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती है। ठीक है, और आपको एक हेल्दी पॉजिटिव एटमॉस्फेयर घर पर भी बनाना है, आपको एक पॉजिटिव रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ डेवलप करना है। एक गुड बॉन्डिंग जब होती है ना, तो ये चीज़ें बहुत आसान हो जाती है। आप उसके साथ सॉफ्ट टोन में बात कीजिए, सॉफ्टली बात कीजिए, गिव वार्म अफेक्शन टू योर चाइल्ड, गिव अ बेयर हग, उसके छोटी छोटी चीज़ों में आप प्यार करना सीखो। तो ये बच्चे ना प्यार के ही भूखे होते हैं, तो आपका प्यार उसके लिए एक हीलिंग प्रोसेस का काम करता है कि माँ का प्यार ही बच्चे को उसकी जिस प्रॉब्लम से वो जूझ रहा है उसमें एक मेडिसिन का वर्क करता है। जब बच्चा आईसीयू में भी होता है ना, तब आप मदर्स को बोला जाता है कि बच्चे को कंगारू केयर दो। उसमें भी जब वो जीने और मरने की कगार पर होता है, एनआईसीयू में जब बच्चे होते हैं, हमने देखे हैं बीइंग डॉक्टर्स, तब जब मदर उसको जैसे अपने बॉडी की जो वार्म देकर, हीट देकर बच्चे को जिंदा रखता है, जिंदा रखती है, तो ये चीज़ उसके साथ उसी मोमेंट से वो बॉन्डिंग कनेक्ट हो जाता है बच्चे के साथ, माँ और बच्चे का। ये चीज़ें आगे चलकर उसको ज़िंदा रखने में, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए एक संजीवनी का काम करती है। यही चीज़ आप दिमाग में हमेशा रखो कि आपका प्यार, आपका अफेक्शन ही आपके इस बच्चे को इस प्रॉब्लम से निकलने में हेल्प करेगा, उसे आगे जाकर भी एक अच्छा नागरिक बनाएगा। जब बच्चा शांत हो उसी टाइम आप इसको बहुत सारी चीज़ें सिखा सकते हो, समझा सकते हो कि ये चीज़, कि ये था इसलिए ये नहीं था, इसलिए इसको ये कॉन्सिक्वेंस मिला है। तो इन चीज़ों पर जैसे जैसे आप बात करते जाते हो, बच्चे को गुड बिहेवियर्स पर लेकर जाते हो, बच्चे को पिक्चर्स दिखाते जाते हो। पिक्चर्स पे भी जैसे मैंने हाँ ना में भी वाले वीडियो में बताया था कि हाँ है तो आप उसको राइट टिक करना सिखा सकते हो, बैड बिहेवियर है तो रॉन्ग करना सिखा सकते हो। काफ़ी बुक्स मार्केट में भी अवेलेबल होती है, नेट पर से भी आप डाउनलोड करके भी सिखा सकते हो कि गुड बिहेवियर क्या है और बैड बिहेवियर क्या है। तो जब आप उस पर वर्क करते जाते हो ना, तो चीज़ें धीरे धीरे आसान होती जाएगी बच्चे के लिए। ठीक है, तो ये थी मेरी इफ़ेक्टिव पेरेंटिंग टिप्स। तो इस तरह से आप मेरी टिप्स को फॉलो करके आप एक इफ़ेक्टिव पेरेंट्स बन सकते हो, अपने बच्चे को गुड बिहेवियर सिखा सकते हो। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएगा। मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। Subscribe to my channel Helping Hands. This is Dr. Darshita saying goodbye to you. Thank you for watching.